हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पे आई थिंक ये तीसरा या चौथा एपिसोड होगा। और कल मैं आया हूँ कॉर्बेट में, पाटकोट में। इस जगह मैं पहले भी आया था, लास्ट वाली सीरीज़ में भी मैंने इसी तरह से शुरुआत किया था, यहीं पे आया था। लेकिन कुछ कुछ लोकेशंस जो है वो रह गई थी, जो मैं कवर नहीं कर पाया था। कुछ कुछ लोकेशन क्या करीब सारा ही रह गया था, वो मैं कवर करने के लिए आया हूँ लंबे टाइम के लिए। और मैंने कल भी बताया था किसी ब्लॉग में, शायद पहले फर्स्ट एपिसोड में ही कहा था कि कॉर्बेट और उत्तराखंड इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, आप वाइल्ड लाइफ और जंगल से प्यार करते हैं। वाइल्ड लाइफ तो खैर चलो जंगल का और नेचर का पार्ट है, लेकिन अगर आप बेसिकली आप नेचर से अगर प्यार करते हैं तो नेचर ने तो यहाँ पे, कुदरत ने प्रकृति को यहाँ पर मतलब खुले दिल से दिया है। तो यहाँ पर दिया बहुत कुछ है, तो देखने के लिए बहुत कुछ है। और बड़ा ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और बड़ी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे मैंने कुछ पिन पॉइंट करके रखे हुए हैं, जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ इस वाली सीरीज़ में। कुछ अलग आप जंगल देखेंगे, कुछ अलग आप नेचर देखेंगे। तो बने रहिए सीरीज़ में, बने रहिए इस एपिसोड में। कई सारे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। मैं हूँ इस वक्त विंटर लाइन होम स्टे में। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ और मैंने प्रॉपर ब्लॉग बनाया हुआ है इस जगह का। मैं प्रॉपर ब्लॉग तो नहीं बना रहा, ये बड़ी ही शांत जगह है, ये बहुत ही प्यारी जगह है। कहने को ये होम स्टे है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रिजॉर्ट वाली फीलिंग देता है। और काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी जगह है, कमरे भी काफ़ी अच्छे हैं। एक बार दिखा देता हूँ कमरा, हालांकि काफ़ी मैंने मेस्टअप कर रखा है, लेकिन कमरे में आपको करीब करीब सारी अम्यूनिटीज़ मिलेंगी। गर्मी के दिनों में आते थे एसी भी मिलेगा। वॉशरूम काफ़ी अच्छा, नीट एंड क्लीन, गीज़र वूज़र लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर देखें तो ये सामने से ये बड़ी सी विंडो है, उसमें आप बाहर देख सकते हैं। और इधर का जो विंडो है, ये मैंने चार्ट लगा रखा है, इधर से जंगल दिखता है। ये पर्दा अगर आप हटा दो तो प्रॉपर जंगल, पीछे पूरा जंगल ही है। थोड़ी सी लैंड जो है वो इसके लिए है, फार्मिंग के लिए है। और उसके बाद ऊपर का जो आप देख रहे हैं ना पेड़, वो सारा सीताबनी का जंगल है, कॉर्बेट का जंगल है। और नहा के हो गया हूँ मैं रेडी, एंड इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा देर हो गया और लेकिन कोई बात नहीं। ये रही अपनी गुरखा, लेकिन हम गुरखा से नहीं, हम बाइक से जाने वाले हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कहाँ जा रहे हैं। थंबनेल में देख लिया तो वो आधा है। मैं आज गेट से बाहर जैसे ही निकला तो पिछली बार मैंने दिखाया था कि ये देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं इधर, कितना अच्छा दिखता है। लेकिन इस बार ना ये फूल खिले हुए हैं, ओ हो, मतलब माइंड ब्लोइंग। देख रहे हो कितने सारे फूल। कुछ फूल इन्होंने लगाए हैं, कुछ क्या मतलब सारे ही लगाए हैं, सारे ही लगाए होंगे ना आपके ने तो। और अभी इसमें क्या फूल आ गए। ये पूरे रास्ता, पीछे वाली ज़मीन भी इन्हीं की है, ये पूरा प्रॉपर्टी है सामने, ये है इनकी प्रॉपर्टी। और ये देखो आप कितना खूबसूरत। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो विंटर लाइन होम स्टे के बारे में जो बोल रहा था ना कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो किसी रीज़न से बोल रहा था। यहाँ पे ना आपको सुकून तो चलो ठीक है, सुकून तो है ही है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी जो केयरिंग है ना, इस जगह की केयरिंग बड़ी अच्छी सी है। मतलब कमरा वमरा भी बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा नीट एंड क्लीन। तो आपको वाइब्स जो है ना, अगर आप चाहो तो वो रिजॉर्ट वाली, मतलब जो है ना, थोड़ा सा रिजॉर्ट क्यों जाते हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन ज़्यादा हो, वो भी मिल जाएगा। और है ये होम स्टे, सारा कुछ आपको देसी खाना, घर का खाना, सब कुछ उस तरह से मिलेगा। तो ओवरऑल इसीलिए मैं विंटर लाइन को, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई अच्छा लगता है तो ही मैं उस जगह पे बार बार जाता हूँ। और आप ही देख रहे हो कि मैं दोबारा आ गया। बाकी देखो सामने से ये नज़ारे। अभी बेसिकली पाटकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। पाटकोट यहाँ से 4 किलोमीटर है। और ये वाले जंगल में, ये वाले लोकेशन में, ये वाले रास्ते में मैं पहली बार आ रहा हूँ। और इनफैक्ट बाइक से व्लॉगिंग भी मुझे लगता है कि पहली बार हो रही होगी, या एक बार शायद मैंने कभी किया है राजा जी नेशनल पार्क में, लेकिन बाइक से मतलब ना के बराबर है कभी भी व्लॉगिंग।
और मैं देख रहा हूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि बाइक से तो यार बड़ा शानदार व्यू आता है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। क्या चले ये नीचे दिखता है सर, मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है सड़क किनारे, ये यहाँ पे, और ये है वाटर होल। मेरी आवाज़ चलेगा। मेरी आवाज़ चलेगा, ध्यान नहीं था। भाग के फिर आ गया। बाइक बंद हुआ ना आपका, तो उनको आवाज़ गई। पहले तो देखा नहीं था हमने। मैं बता रहा था कि ये है वाटर होल, ये वाला। यहाँ पे सारे जानवर आते हैं पानी पीने, और अभी तो डीएस पानी पी ही रहे थे, चीतल डीएस खूब सारे थे यहाँ पे, हर्ट था पूरा अच्छा खासा। तो इस जगह पे मैं पहली बार आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है। नीचे जा सकते हैं क्या इसमें? जा सकते हैं, चढ़ने उतरने दिक्कत होगा, बट रास्ता बना हुआ। चलो देखते हैं इतना शांत और इतना मतलब इस तरह का जंगल, और गाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत एक्सट्रीम में आ गए हैं ना। यहाँ इस आगे कुछ रिजॉर्ट्स हैं और बाकी कुछ छोटे मोटे गांव हैं, तो गाड़ियाँ ज़्यादा है नहीं, इस कारण से रास्ता बिल्कुल शांत है। और मुझे लगता है कि गाड़ी अगर रोक रोक के मैं अगर जंगल के अंदर देखूँ ना, ऐसे ही झांकूँ भी, तो कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाएगा मुझे, जैसे अभी डीएस दिख गई थी अचानक। ये पीछे सारा जो है, मैं पाटकोट विलेज, जो पाटकोट गांव है, वो क्रॉस करते आ रहा हूँ, क्योंकि पाटकोट और में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, मैंने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स भी क्रॉस किए हैं यहाँ पे। लेकिन ये उत्तराखंड का गांव पाटकोट, और ये पाटकोट गांव, ये भी लगता है कोई रिजॉर्ट और कुछ बन रहा होगा इस तरह से, जहाँ मिट्टी की कटाई वटाई होगी, समझो कुछ बन रहा है वहाँ पे। बाकी बहुत प्यारा गांव है, और इसी गांव में मैक्सिमम रिजॉर्ट्स हैं, और होम स्टे तो यहाँ पर नहीं दिखा मेरे को, लेकिन हाँ होम स्टे भी होगा ही, ये रिजॉर्ट्स बहुत सारे हैं। इस रास्ते से अभी हम लोग आ रहे हैं, और ये जंगल है सीताबनी का, प्रॉपर जंगल, इस तरफ गांव है। चलते भी आगे। पीछे से आते हैं उससे, हाँ। जब यहाँ पानी आता है बहुत गाड़ी तो आ नहीं पाती। प्रॉपर जंगल के रास्ते में हैं अभी हम, और ये चांस की बात है कि अभी हिमांशु भाई कहीं जा रहे थे बाइक से, इनको इधर आना था इस जगह, क्योंकि इनका जो मंदिर है वो इधर ही है, और वहाँ पर आज कुछ प्रोग्राम है अंदर में। तो ये बाइक से आ रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप चलोगे तो बाइक से चल लो, बाकी ऐसे तो जा नहीं सकता है कोई यहाँ पे। तो इस तरह से ये मौका मिल गया मुझे। बाकी ये लकड़ी का पुल, इसमें जा सकते हैं। लकड़ी हिल रहा है यार, जा रहे हो तो ठीक है। लकड़ी जिसमें बोल्ट नहीं लगा हुआ ना, वो हिल रहा है। मैं जाऊँगा। हाँ आप आगे जाओ। ये जंगल की नदी, और उस पर बना ये पुल, क्योंकि आगे मंदिर है तो लोग जाते हैं, इस कारण से ये पुल बना हुआ है। क्या बता रहे थे आप इस पुल के बारे में? ये नदी में जब पानी ज़्यादा आता है ना, तो वैसे तो रास्ता वहाँ से है। हाँ। तो ये टेम्परेरी रास्ता है। हाँ। तो टीचर, स्कूल के टीचर आते हैं। हाँ। गांव वालों के लिए। हाँ, गांव कितना अंदर? गांव बस आई गई आधा किलोमीटर। एक ही गांव है? हाँ। और जंगल के अंदर कोई गांव नहीं है? नहीं, लास्ट के गाँव है। यहाँ तो जंगली जानवर तो खूब आते होंगे इस जगह। हाँ, ये पानी पीने के लिए आते ही होंगे इस जगह पे, वही स्रोत होगा। आपने देखा है कभी यहाँ पे एनिमल? आते रहते हैं इसमें, जंगल सीतावनी का जंगल हुआ। हाँ, वाइल्ड एनिमल। मैं कौन मतलब हाथी? आप मुझे हाथी क्या बता रहे थे अभी? हाथी, टाइगर, सबकी मूवमेंट रहती है यहाँ पे। तो ये पैदल का रास्ता है। हिमांशु भाई अभी नदी में बाइक डाल के उधर से आएंगे, और मुझे मौका मिल गया जंगल में बिल्कुल पैदल चलने का,
बिल्कुल देखो, बिल्कुल घना जंगल है ये। मतलब सफारी अगर हो ना यहाँ पे, अगर आप सफारी में अगर जिप्सी में बैठ के आओ तो ऐसी जंगलों को देख के तो हम लोग हैरान परेशान होते रहते हैं। और चांस की बात है कि मैं अभी बिल्कुल पैदल चल रहा हूँ इसमें। बिल्कुल घना जंगल, बिल्कुल घना जंगल। जिस तरफ भी आप देखो, दिखाया तो मैं आप उस फ्रंट से देखो, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कहीं पे नहीं। दूर पहाड़ी में वहाँ पे कोई मंदिर है, मकान है, बाकी इनका जो मंदिर है और जो गांव है वो आगे है। एक ही गांव है छोटा सा। ये और देखते हैं क्या क्या देखना है मुझे और आपको दिखाना है। अब ये पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम लोग। मुझे अगर उतरना हो तो मुझे बता देना। काफ़ी ऊँची चढ़ाई है। इधर से पैदल का रास्ता होगा। अभी और ऊँचा चढ़ना है अभी। वो नीचे से आ रहे हैं हम लोग, वो वहाँ से काफ़ी नीचे से। और अभी ओह, शानदार वाली चढ़ाई है, शानदार वाली चढ़ाई। यहाँ बिना 4x4 लगाए गाड़ी, मैं कह रहा हूँ यहाँ बिना 4x4 लगाए गाड़ी नहीं चल सकती यहाँ पे। वाह 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 वाह। गाँव के नज़दीक हैं हम लोग अभी। हाँ अच्छा, ये जंगल के अंदर रामपुर विलेज है। रामपुर विलेज सीताबनी जोन के अंदर आता है। प्रॉपर जोन है, प्रॉपर जंगल है और प्रॉपर गांव है। इस गांव में टाइगर्स, लेपर्ड्स के अलावा हाथी आते रहते हैं। हाथी इस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बिजली के जो खंभे देख रहे हैं आप, बिजली का तार जो देख रहे हैं, आज़ादी के इतने सालों के बाद ये पिछले साल पहली बार यहाँ पे बिजली आई है और ये बिजली के तार आए हैं। अब यहाँ पे रोशनी हुई है। हालांकि इससे बीच में सोलर से बिजली होती होगी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी होगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं मतलब मुझे दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ, बाकी आगे पूछ लेंगे। लेकिन बिजली जो है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे शहरों में, हमारे घरों में बड़ी ही आम है, कभी चली जाती है तो हम लोग परेशान होते हैं, वो अभी आई है यहाँ पे। मतलब आज़ादी के देख लो कितने सालों के बाद लास्ट ईयर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के गाँव ने बिजली देखा है। जंगल के अंदर स्कूल भी है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर। और एक और चीज़ ये कि देखो, जैसे मैंने अभी बिजली के तार दिखाए कि यहाँ पे इस तरफ बिजली के तार हैं, बिजली के खंभे हैं, खंभे इधर भी हैं और ये खंभे खाली हैं। अभी भी बिजली प्रॉपर यहाँ पे चालू नहीं हुई है। अभी और खंभे लगे हैं, लेकिन खंभे लग गए हैं लेकिन इन पे तार नहीं लगा है। एक इधर से ये खंभा आ रहा है और ये आगे भी जा रहा है, आगे भी से खाली खाली खंभे हैं। ये स्कूल भी है यहाँ पे, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जगह जो है वो पूरा गाँव है। और द मोमेंट आप इस गांव के सामने देखेंगे तो ये जगह प्रॉपर जंगल है, पूरा जंगल है, हर तरफ से, तीनों तरफ, चारों तरफ से जंगल है। बस बीच में ये गांव है और एक कच्ची सड़क जो इस गांव को मुख्य पटल से जोड़ती है। अब जब मैं गांव के अंदर आ गया हूँ और खेतों के बीच से निकल रहा हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इतने घने जंगल के को क्रॉस करके इतने घने जंगल के अंदर आया हूँ। और ये जगह मतलब जंगल के बीचों बीच है, कहीं से नहीं लग रहा है। सुंदर लग रहा है गाँव। ये भी स्कूल है, छोटे बच्चों की स्कूल होगी है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर।
और स्कूल के ठीक बगल से ये गांव, मतलब गांव ख़त्म हो रहा है और ये देखो जंगल शुरू हो गया। मतलब यार ये स्कूल के तो बिल्कुल बगल में ही हो गया जंगल। हाँ। अब देखो हम अब यहाँ गांव ख़त्म हो गया और जंगल में घुस गए वापस से। आगे और भी जंगल गांव है क्या? नहीं, अब नहीं है। बिल्कुल शांत जंगल, मैं वही रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ ये बिजली का तार जो मैं आपको बता रहा था, वो तार देखो यहाँ से गुजर रहा है और पोल लगे हुए हैं, आगे भी पोल है। एक पोल इस तरह से यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ये देखो कैसे मुड़ा हुआ है ये पोल। ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ है जैसे इसके ऊपर किसी ने यहाँ पे पैर रखा है, यहाँ गड्ढा जैसा खुदा हुआ भी है। इस तरह से मुड़ने का मतलब है इसको हाथी ने दबाया, हाथी ने दबाया है। हाथी ने पहले इसको सूंड से किया होगा और फिर प्रॉपर पूरा दबा दिया है। क्योंकि देखो आगे वहाँ पे भी पोल है, ये दिख रहा है। और इधर अगर हम देखें तो ये तार जा रहा है आगे और पोल होगा, फिर तार देखो आपको दिख रहा होगा, ये तार आके शायद इधर कहीं पे जुड़ा हुआ है। अब ये हाथी ने ही किया है और हाथी देखो किस तरह से किया है, क्योंकि ये किसी और के कोई पोल गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, मतलब ये बीच में दबेगा नहीं, लेकिन बिल्कुल देखो कैसे शार्प मुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर किसी ने पैर भी रखा है। और ये ज़्यादा दिन पहले का नहीं है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और हम अभी ऐसे जंगल में हैं अपने पैरों पर। टाइगर्स बहुत एक्टिव हैं अभी इस जंगल में, और एलिफेंट्स बहुत एक्टिव हैं। लेपर्ड्स कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि लेपर्ड ज़्यादा जो है गांव के आसपास रहते हैं, हालांकि हम गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। ये जंगल के अंदर ये है फॉरेस्ट गार्ड रूम। यहाँ पे गार्ड रहता है रात में, अभी कहीं बीट निरीक्षण के लिए गया हुआ होगा। और आप देखिए कि ये जंगल कैसा है, प्रॉपर पूरा जंगल। और यहाँ पे फेंसिंग भी नहीं है, क्योंकि बिजली यहाँ थी नहीं, बिजली तो अभी रिसेंटली आई है, तो अब यहाँ पे फेंसिंग वेंसिंग का काम होगा। हालांकि सोलर फेंसिंग हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन फेंसिंग नहीं है। और देखो इस पर थोड़े से टूटे हुए भी हैं, और ताला जो है ये नया ताला लगा हुआ है, मतलब पुराना ताला नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सालों से बंद है ना, सालों से बंद वाला ताला नहीं है, दिख जाता है। और यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, जैसा मुझे बताया जा रहा है, और यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे रात बिताने के लिए इस जगह में जिगरा चाहिए। क्या तो आवाज़ें आती होंगी, क्या तो दिखता होगा, क्या चीज़ें होती होंगी। और देखो ये काफ़ी पहले का बनाया हुआ है। इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है, ऊपर रोशनदान है ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये नीचे एक दरवाज़ा है और ऊपर एक दरवाज़ा है। ऊपर दरवाज़ा किसी ने अगर खोल दिया तो कोई छज्जा भी नहीं है आगे, छोटा सा छज्जा है, वो सीधा नीचे गिर जाएगा। वो दरवाज़ा शायद पहले बनाते थे ऐसा कि कोई दूसरा कमरा बनेगा तो साइड में वो दरवाजे के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये तो ख़तरनाक है। ये सफारी ट्रैक है पवलगढ़ से जो आती है। पवलगढ़ की सफारी अगर आप करते हैं तो आप इसी सफारी ट्रैक से करते हैं। ये देख के भी लग रहा है, अभी इस तरफ से हम आ रहे हैं, ये पवलगढ़ से आ रहा है पूरा रास्ता सफारी के लिए। ये पूरी साइटिंग और जो भी चीज़ें होती है सब इसी जंगल में होती है। और बाकी अभी हम इस तरफ जा रहे हैं सीताबनी मंदिर के लिए। बाकी आप जंगल देख लो, मैं स्लीपर्स में ही हूँ। कोई ठीक नहीं है कि अभी कोई टाइगर दिख जाए हमें। टाइगर्स बहुत एक्टिव हैं अभी यहाँ पे, और बहुत चांसेस हैं कि टाइगर दिख सकते हैं। चलो।